कितनी टीमों के लिए खुलेगा क्रिकेट ओलंपिक का द्वार? कौन कौन टीम क्रिकेट खेलेगी ओलंपिक 2028 महायुद्ध इस बार? जी हां, ओलंपिक और क्रिकेट दोनों के बीच कहीं से कोई रिश्ता नहीं था, कहीं से कोई रिलेशन नहीं था। एक पूरब तो एक पश्चिम था। क्रिकेट को ओलंपिक से कोई लेना देना नहीं था। ओलंपिक वाले क्रिकेट को पूछते तक नहीं थे। लेकिन अब 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें क्रिकेट की भी मान्यता दी गई है और क्रिकेट भी वहां खेले जाएंगे। और क्रिकेट में कौन कौन टीमें भाग लेंगी, क्यों भाग लेगी, कैसे भाग लेगी, क्या सिनेरियो है, क्या क्राइटेरिया है, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज आए हैं। ओलंपिक क्या है? ओलंपिक एक बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें बहुत सारे गेम आपको देखने को मिलेंगे। हजारों एथलीट पहुंचते हैं, हजारों लोग वहां आते हैं, अलग अलग तरह के गेम होते हैं। कबड्डी होते हैं, कुश्ती होती है, तीरंदाजी होते हैं, शूटिंग होती है, अब क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। बहुत सारे गेम वहां आपको देखने को मिलेंगे। इसी को बहु खेल प्रतियोगिता यानी ओलंपिक नाम दिया गया है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी से यूनान में किया गया था और हर 4 सालों पर ओलंपिक खेला जाता है। ग्रीष्मकालीन ऋतु में और शीतकालीन ऋतु में, दोनों ऋतु में ओलंपिक होता है और ओलंपिक का मजा हम लोग लेते हैं। पिछली बार 2024 में हुआ था ओलंपिक, इस बार 2028 में होगा और वो होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, उनको अब ओलंपिक में भी क्रिकेट देखने को मिलेगा। ये सबसे खुशी की बात है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि जिसके लिए ओलंपिक में क्रिकेट को लाया गया वही खिलाड़ी हमको नजर नहीं आएंगे। ओलंपिक में अगर क्रिकेट को लाने का श्रेय जाता है तो वो विराट कोहली साहब को जाता है। लेकिन विराट कोहली साहब तो अब T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और जो ओलंपिक में क्रिकेट होगा वो T20 फॉर्मेट में होगा। और विराट कोहली साहब तो 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही संन्यास ले लिए। रोहित शर्मा भी संन्यास ले लिए। तो हम लोगों को अब रोहित और विराट तो नहीं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जरूर देखने को मिलेंगे 2028 के ओलंपिक में अमेरिका में। जी हाँ, विराट कोहली के फैन फॉलोइंग को देखते हुए ही ओलंपिक वाले सोचे कि भाई क्रिकेट को भी अब ओलंपिक में लाना जरूरी है। इसीलिए क्रिकेट को भी ओलंपिक में लाने का सोचा और मान्यता दे दिया गया है। अब आईसीसी ओलंपिक में भी क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा जोर आजमाइश कर रही है। अब ओलंपिक में क्रिकेट तो आ गया है, लेकिन कितनी टीमें खेलेंगी? 6 टीमें ओलंपिक में क्रिकेट में खेलेगी। 6 देश के 6 टीमें, जिसमें महिला भी होंगे उनके और उनके पुरुष भी होंगे। अब 6 ही टीमें भाग लेने वाली है तो सभी देश कहेगी कि भाई हम खेल लेंगे, हम खेल लेंगे। तो वैसे आईसीसी नहीं दिया है किसी को मान्यता, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया है और बहुत इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है। सबसे पहले जो ओलंपिक गेम होता है, ये होता किस लिए है? ये होता इसलिए है कि जितने महाद्वीप है उस महाद्वीप को अपने वैश्विक स्तर पर भाईचारे को निभाते हुए आगे बढ़ने का और भाईचारा निभाने के लिए ये ओलंपिक रखा गया है। अगर आप ओलंपिक का लोगो देखिएगा तो 5 रिंग के बीच में छल्ला बनाया गया है और 5 छल्लों को आपस में जोड़ा गया है, एक दूसरे से सटाया गया है, ताकि जितने महाद्वीप है वो सब आपस में मिल बांटकर आगे वैश्विक स्तर पर बढ़ते रहे। अब ऐसे तो महाद्वीप 7 है। अमेरिका महाद्वीप है जिसमें 2 है, नॉर्थ और साउथ। अफ्रीका है जिसमें नॉर्थ और साउथ है। तो 5 महादेश बचे। अगर अमेरिका एक को जोड़ दे और एक अफ्रीका को जोड़ दे, अमेरिका और अफ्रीका में तो 4 हो जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका और अफ्रीका को एक ही जोड़ा जाएगा। उसके बाद एशिया है, उसके बाद ओशिनिया है, यूरोप है। तो 5 महाद्वीप से कम एक टीम जरूर रहेगी और वो टीम ऐसे नहीं रहेगी। अब 6 टीमें हैं तो 6 टीमों में क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो हर महाद्वीप से एक टीम रहेगी, लेकिन उसके लिए भी उसको अपने आईसीसी रैंकिंग में अपने महाद्वीप में टॉप पर रहना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एशिया महाद्वीप में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। तो इसमें अब 4 टीमें कहेगी कि भाई हम खेलेंगे ओलंपिक, तो हम खेलेंगे। लेकिन इस 4 टीमों में जो आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर रहेगी, कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक इसका डेडलाइन है, इसका कट ऑफ टाइम है कि अगर आप 31 दिसंबर 2026 तक आपकी टीम टॉप में है अपने महाद्वीप में, तो उसको क्वालिफाई करवा दिया जाएगा ओलंपिक के लिए। तो एशिया महाद्वीप से तो भारत हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान तो भारत से आगे जा नहीं सकती है।
तो एक तो भारत हो गई एशिया महाद्वीप से, ओशिनिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर दूसरा नहीं होगा, तो दूसरा टीम ऑस्ट्रेलिया हो गई। अफ्रीका महाद्वीप से साउथ अफ्रीका हो जाएगी। यूरोप महाद्वीप से आपको इंग्लैंड आ जाएगा, और अमेरिका महाद्वीप से अमेरिका होगा, क्योंकि वो एक तो मेजबान है वहां के, क्योंकि अमेरिका में हो रहा है, तो एक तो उनको इसलिए दे दिया गया कि चलो भाई आप मेजबान है तो आप तो खेल ही लीजिएगा। लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया है कि आप आईसीसी रैंकिंग में 31 दिसंबर 2026 तक टॉप 15 में जरूर रहिए। टॉप 15 में रहेंगे तभी आपको मेजबान होने का भी फायदा मिलेगा और आप लॉस एंजल्स में ओलंपिक में क्रिकेट टीम भेज सकते हैं। तो 5 टीमें तो ऐसे हो गई, पांचों महाद्वीप से, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया से। अब छठी टीम जो होगी वो कहां से आएगी? तो छठी टीम के लिए आईसीसी क्वालिफायर ओलंपिक टूर्नामेंट होगा, उसमें जो टीम क्वालिफाई करेगी उस टीम को छठी टीम बनाया जाएगा कि आप जाकर ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। अब उसमें पाकिस्तान भी हो सकती है, उसमें न्यूजीलैंड भी हो सकती है, उसमें श्रीलंका भी हो सकती है, उसमें बांग्लादेश भी हो सकती है। तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ इस महाद्वीप से लेना है। सभी के बीच में टूर्नामेंट होगा, जिस टूर्नामेंट का नाम होगा आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट, और उसमें जो टीम जीतेगी उसको छठी टीम बना दी जाएगी ओलंपिक में जाने वाली। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? ओलंपिक में जाने का क्राइटेरिया कैसा लगा? क्या भारत एशियन गेम्स में जो एक बार ऑलरेडी मेडल जीत चुकी है, गोल्ड मेडल, वो अमेरिका से फिर गोल्ड मेडल ला पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।